प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस अच्छे अवसर के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, तू लगातार हमें मदद कर रहा है कि तेरे पवित्र वचनों को हम सीख सकें। प्यारे प्रभु जी, आज भी तू हमें ब्लेस कर, तू हमें सिखा। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इन वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा, तू उनको समझा। धन्यवाद राजा। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं। छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले क्लास में हमने यहोशू की पुस्तक को देखा, जो कि बाइबल का पुराने नियम में पहला ऐतिहासिक किताब था। आज हम दो किताबों को देखेंगे, जजेस एंड रूथ, न्यायियों का पुस्तक और रूथ का पुस्तक। इन दोनों को आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। न्यायियों का किताब, जजेस, इसका मतलब ये क्या है, कौन है? हम देखते हैं कि यहोशू अब मर चुका, लेकिन इस इजराइलियों को कौन चलाए आगे? संयुक्त जो साम्राज्य, यूनाइटेड किंगडम शुरू होने से पहले और यहोशू के मृत्यु के बीच का समय है ये। तो परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर न्यायियों को भेजा, जिन्होंने नेतृत्व किया, जिन्होंने युद्ध लड़े और उनको शत्रु सेना से बचाया। ये थे न्यायी लोग। उसके विषय में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे। लगभग 300 साल का यह कहानी है, लेकिन मैं प्रारंभ करूंगा जजेस चैप्टर 21 वर्सेस 25 के साथ। इस वचन को जब मैं पढ़ूं तो आपको न्यायियों की पुस्तक का जो अर्थ है या क्या हालातें थी वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहां पर लिखा है न्यायियों 21 का 25, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। इसका मतलब कोई राष्ट्र के ऊपर राजा ना होने के कारण जिसको जो अच्छा लगता वो करता। इंग्लिश में ऐसे लिखा, इन दोज डेज इजराइल हैड नो किंग, एवरीवन डिड एज दे सॉ फिट। इसका मतलब जिसको जो मर्जी आए वो करता था, ऐसा हालात था। लेकिन ऐसे हालातों में परमेश्वर ने क्या किया? आप न्यायियों उसका दूसरा अध्याय पढ़ोगे, उसके 16 में इसका उत्तर लिखा। क्या है उत्तर? तो भी यहोवा ने उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जजेस चैप्टर 2 वर्सेस 16, देन द लॉर्ड रेज्ड अप जजेस who saved them out of the hands of these raiders. Judges, इसका मतलब they were leaders, वो ऐसे अगुवे थे, है ना, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि जो इजराइलियों के ऊपर हमला करते, जो शत्रु सेना थी, उनसे प्रभु अपने बच्चों को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। हम देखते हैं यहां पर भी, इस पुस्तक में भी, कि परमेश्वर, ही इज द अल्टीमेट जज, ही इज द डिलीवरर। इसका मतलब
वो परमेश्वर यहोवा सर्वश्रेष्ठ न्यायी है और वही छुड़ाने वाला, संभालने वाला। इस पूरे इज़राइल के कहानी से इस पुस्तक में हमको वो बात बार बार समझ में आता है। आप समझ गए न्यायी लोग कौन थे? वो ऐसे अगुवे थे जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया समय समय पर इज़राइलियों के ऊपर शासन करने के लिए और इज़राइलियों को बचाने के लिए। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो न्यायी थे वो 3 प्रकार के थे। पहला था जजेस एज प्रीस्ट, ऐसे न्यायी जो याजक का काम करते थे। सेकंड, जजेस एज वॉरियर्स, ऐसे न्यायी है ना जो योद्धा की नाई काम करते थे। तीसरा, जजेस एज प्रॉफिट्स, ऐसे न्यायी जो भविष्यवाणी करते थे। इसका मतलब परमेश्वर अलग अलग ढंग से इन अगुवों को, इन न्यायियों को इस्तेमाल करता था अपने लोगों के लिए या इज़राइलियों के लिए। अब देखिए, जब हमने पढ़ा कि कोई राजा, एक परमानेंट राजा ना होने के कारण सबको जो मन आता वो करता। क्यों? इससे पहले आप जानते हैं मूसा अगुवा था, उसके बाद यहोशू अगुवा था, लेकिन यहां पर एक गैप आ गया और इस गैप के बाद आप आगे देखते हैं यूनाइटेड किंगडम चालू हो जाता है, संयुक्त साम्राज्य या संयुक्त है ना राज्य चालू हो जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच का ये समय, यहां पर कोई राजा नहीं थे। तब भी परमेश्वर ने अपने बच्चों को, इज़राइलियों को नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन इज़राइली लोग, हम इस किताब में देखते हैं, वो बार बार पाप करते। इसीलिए इस किताब को अ बुक ऑफ फेलियर, पराजय का किताब भी कई कई विद्वान लोग इसको कहते हैं। 2 प्रकार के मुख्य पाप को हम देखते हैं जो इस किताब में है। एक था आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, और दूसरा था अडल्टरी, व्यभिचार। बार बार इस किताब में इन दोनों पापों का उल्लेख किया है जिसमें इज़राइली लोग गिरते गए, ठीक है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहोशू ने कब्जा किया कनान में, जीत दिलाई, सारे गोत्रों को ठहराया, लेकिन फिर भी इधर उधर कई जगह पर कनानी न बचे हुए थे। उनके विरुद्ध जो युद्ध लड़े, उनके विरुद्ध इज़राइलियों का जब सामना हुआ तो परमेश्वर ने एक एक को खड़ा किया ताकि वो युद्ध लड़े और जय पाए। आप न्यायियों 1 का 1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यहोशू के मरने के बाद इज़राइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा, है ना। तो ये कौन से कनानी है? जो बचे हुए, इधर उधर बचे हुए जो कनानी है, उन लोगों के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए प्रभु ने एक एक गोत्रों को तैयार किया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने कुछ अगुवों को, न्यायियों को खड़ा किया। अब इस पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है, एक पाप के चक्र को देखते हैं। वी सी अ साइकिल ऑफ सिन। साइकिल ऑफ सिन का मतलब पाप का चक्र, एक गोलाई। उसको मैं आपको समझाता हूं और इस बात को आपको उस चक्र के रूप में है ना बनाकर भी आपको दिखाएंगे ताकि आप इसको समझ जाना। मुख्य रूप से इंग्लिश अक्षर को देखेंगे तो एस, 6 एस यहां पर दिखता है
इस पूरे न्यायियों के पुस्तक में। पहला जो एस है, सिन, पाप। हम देखते कि इजरायली लोग को जय मिल गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो तुरंत पाप करने लगते, बलवा करने लगते, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो करते। अब जब पाप या बलवा या बुराई करते तो दूसरा एस आता, वो है स्लेवरी। इसका मतलब गुलामी। पाप करते तो उसका दंड उनको भुगतना पड़ता। परमेश्वर इजरायलियों को दंडित करता और इजरायली को कोई ना कोई आकर कब्जा कर लेता, हरा देता और फिर वो गुलामी करते। अब जब गुलामी करते तो तीसरा एस, सप्लीकेशन। वो गिड़गिड़ाने लगते, वो रोने लगते, है ना, वो प्रार्थना करते कि प्रभु बचा ले। इजरायली लोग, दे क्राई आउट बिफोर गॉड, हेल्प अस, सेव अस। तब चौथा एस कि परमेश्वर एक सेवियर को भेजता। सेवियर का मतलब एक डिलीवरर को, उनको बचाने के लिए किसी एक अगुवे को। वो एक न्यायी होगा, है ना, तो एक अगुवे को प्रभु खड़ा कर देता। गॉड raises up a judge to save them। अब पांचवा एस आ जाता है, जब उनको कोई अगुवा आके बचाता, देन देयर इज सैल्वेशन। इसका मतलब उनका उद्धार हो जाता, इजराइल इज डिलीवर्ड, है ना, उनको उस दुष्ट से, उस सेना से, उस शत्रु से, है ना, जय मिल जाता। तब क्या होता, आखिरी ऐसा आता, वो कुछ समय के साइलेंस में चले जाते, चुप्पी में, मौन में या शांति में। उसको कहते हैं टेम्पररी ओबीडियंस, थोड़े समय का आज्ञाकारिता। अब शांति आ गई, सभी शत्रुओं से बच गए, सो वो मौन हो जाते हैं, चुप्पी साधते हैं, थोड़े समय के लिए शांति। तो क्या होता है, देयर इज पीस इन द लैंड, है ना, उस पूरे इजरायलियों के मध्य में बहुत शांति होती। लेकिन हम देखते फिर से कुछ समय के बाद वो पाप करते। तो आप देखिए, ये चक्र उनका चलता रहता। कम से कम 7 बार इस चक्र को इस पूरे किताब के अंदर, न्यायियों के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं। क्या सिखाता है ये पाप का चक्र? इजरायली लोग परमेश्वर की भलाई को भूल जाते, परमेश्वर के छुटकारे को भूल जाते, पाप करते, बलवा करते, परमेश्वर की दृष्टि में बुराई करते। तो परमेश्वर, है ना, उनको कुछ समय के लिए उनको दंडित करता और वो स्लेवरी में जाते, गुलामी में जाते, किसी शत्रु सेना के अधीन, है ना, हार कर वो कब्जा करके ले जाते। वहां जाके फिर पुकारते, सप्लीकेशन, रोते, गिड़गिड़ाते, कराते, और परमेश्वर क्योंकि दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो सुनता और वो एक सेवियर को भेजता, एक जज को खड़ा कर देता, एक अगुवे को खड़ा कर देता जो उन्हें बचाता, और बचाता तो उनका उद्धार हो जाता, सैल्वेशन। इसका मतलब इजराइल इज डिलीवर्ड। अब वो बच गए, बच गए तो आखिरी एस में आते, साइलेंस, कुछ समय का शांति, कुछ समय अब वो अच्छे हो जाते, है ना, गुड बॉय हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वेल बिहेव्ड हो जाता है, शरारती सभी वो रोक देते। सो ये पाप का चक्र हम जजेस के पुस्तक में
इस न्यायियों की पुस्तक में बार बार देखते हैं। हमको क्या सीख मिलती है? हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। लेकिन याद रखें, वो अगर बचाता है, छुड़ाता है, तो वो परमेश्वर पाप का साथ नहीं देगा, वो जरूर दंडित भी करेगा। कई लोग आज कहते हैं हाइपर ग्रेस, है ना, इसका मतलब पाप करो कोई बात नहीं, वो परमेश्वर दयालु है, वो माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, वो माफ करता है। पूरा बाइबल देखिए, नए नियम में भी लिखा है कि वो भस्म करने वाला आग भी है। इसका मतलब आप जानबूझकर पाप करते हो या बार बार पाप करते हो तो दंड क्यों नहीं मिलेगा? याद रखना, पूरे बाइबल के अंदर जिन्होंने भी ऐसा गलती की वो दंडित किए गए, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो। इस सच्चाई को हर समय याद रखना। तो हमको क्या सीखना है कि प्रभु का दया का नाजायज फायदा ना उठाओ, है ना। अनुग्रह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहे। क्यों? क्योंकि रोमियो 6:1 में हम क्या पढ़ते हैं? कदाचित नहीं। इसका मतलब लगातार पाप करते रहे अनुग्रह बढ़ जाए? नो, कदाचित नहीं, सर्टेनली नॉट, ऐसा वहां लिखा है। तो उस सच्चाई को समझते हुए हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं इस किताब के अंदर कुल मिलाकर लगभग 15 जजेस, 15 न्यायियों को प्रभु ने इजराइलियों के ऊपर राज करने के लिए खड़ा किया। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखना 6 मेजर जजेस, इसका मतलब बड़े न्यायी, और 6 माइनर, 6 छोटे न्यायी का नाम यहां पर लिखा हुआ है, और एक और एक्स्ट्रा नाम। सो कुल मिला के 13 नाम तो इस न्यायियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और 2 नाम वो पहला शमूएल की किताब में हम देखते हैं। सो कुल मिलाकर इजराइलियों के ऊपर 15 जजेस थे या 15 न्यायी थे। मैं उसको आपको समझा देता हूं, नाम बताता हूं ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ जाएं। मेजर जजेस में जो मुख्य न्यायी थे, पहला था ओत्नीएल, उसके बाद एहूद, उसके बाद देबोरा, फिर गिदोन या इंग्लिश में गिडियन, जेप्ता और सैमसन, शिमशोन। ये 6 को मेजर जजेस के नाम से जाना जाता है। अधिकतर कमेंट्रीज और पुस्तकों में आप इन 6 जनों का नाम पढ़ेंगे। और जो माइनर जजेस हैं उसमें शमगर, तोला, जैर, इब्जान, एलोन और अब्दोन। सो 6 मेजर, 6 माइनर, और बीच में एक और नाम है, वो है अबीमेलेक। सो कुल मिला के 13 नाम आप जजेस में पढ़ते हैं, ये 13 न्यायी। और 2 नाम एली और शमूएल, ये हम पहले शमूएल की किताब में पढ़ते हैं। ओके, सो 13 न्यायियों की पुस्तक में और 2 पहले शमूएल की किताब में। सो कुल मिलाकर 15 न्यायियों का उल्लेख हम देखते हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने इन न्यायियों को, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग रीति से इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आपको
कुछ आपको बताना चाहता हूं एग्जाम्पल। ओथनिएल के बारे में अगर आप पढ़ोगे, जो कि न्यायियों 3 अध्याय में है 7 से 11, तो हम देखते हैं इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और वहां पर देखते हैं कूश के रिस्ताइम लोगों ने आकर, ठीक है, चढ़ावा कर दिया। उन्होंने आके इनको तंग किया। आप जानते हो, ऐसे में इजरायली रोने लगे, तो परमेश्वर ने ओथनिएल को खड़ा किया। ठीक है, अब अगर 3 का ही 12 से 30 तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखेंगे, वहां पर हम देखते हैं एग्लोन नामक व्यक्ति राजा आए और वो इजरायलियों को उत्पीड़ित करने लगे, तो प्रभु ने एहूद नामक न्यायी को खड़ा कर दिया ऐसे लीडर, उनको बचाने के लिए। एक ही एक स्त्री न्यायी थी, है ना, विमन जज, और उसका नाम है देबोरा, और वो हम 4 अध्याय में देखते हैं। कुछ कनानी लोग आए, उनका राजा आया और वो इजराइल को तंग करने लगे, उत्पीड़ित करने लगे। तो देखिए, परमेश्वर ने एक देबोरा को खड़ा किया, और आप जानते हैं उनके समय का एक मुख्य अगुवा था बाराक। लेकिन जब बाराक तैयार नहीं हुआ, देबोरा ने कहा मैं जाऊंगी, लेकिन फिर तुझे महिमा नहीं मिलेगा, उस जीत का पूरा श्रेय मुझे मिलेगा। सो देबोरा ने वो जीता। और उसके बाद 6, 7, 8 अध्याय पढ़ोगे तो हम देखते हैं मिद्यानी लोग आए, इजरायलियों को उत्पीड़ित करने लगे, तंग करने लगे। तो परमेश्वर ने गिडियन या गिदोन, है ना, एक पराक्रमी दास को खड़ा किया, और वो योद्धा की नाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। 10 का 6 से लेकर 11, 12 अध्याय, उसका 7 तक अगर पढ़ोगे तो प्रभु ने, हम देखते हैं अमोनी जो आए थे उत्पीड़ित करने के लिए इजरायलियों को, तो जेप्ता नामक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। इससे क्या समझ में आता है कि जब कोई एक शत्रु आता, उत्पीड़ित करता इजरायलियों को, तो परमेश्वर किसी एक न्यायी को, एक अगुवे को खड़ा करता कि जाओ मेरे लोगों को बचाओ। आमीन। तो ये था न्यायियों के विषय में जो बाइबल में लिखा है। लेकिन जो सबसे अच्छा एक बात हमको यहां पर समझना है, वो गिदियोन ने, है ना, कही हुई एक बात है जो कि 8वें अध्याय पे है, उसका 23वां पद, चैप्टर 8 वर्सेस 23। वो मैं आपके बीच में पढ़कर सुनाता हूं। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा, और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you. Hallelujah. गिदोन जानता था, मैं नहीं, मेरा बेटा नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन इजराइलियों, तुम्हारे ऊपर शासन वो परमेश्वर यहोवा करेगा। उसने आज तक चलाया है, वो आगे भी चलाएगा। आमीन। ऐसे अगुओं के लिए प्रभु की महिमा हो, जो प्रभु के लोगों को सीधा समझाता है कि हम नहीं कर सकते,
लेकिन वो परमेश्वर है जो इजराइलियों को अगुवाई करेगा। मेरे और आपके लिए भी ये बहुत बड़ा एक लेसन है कि याद रखना, कोई बिशप आपको नहीं चलाएगा, कोई पास्टर आपको नहीं चला सकता, कोई पोप आपको नहीं चला सकता, कोई अगुवा आपको नहीं चला सकता। आपको चलाने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये हर समय याद रखना, वो आपको अगुवाई देगा, वो आपको हाथ पकड़ेगा और वो आपको चलाएगा। हाँ, आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन आत्मिक अगुवे दे सकते हैं। प्रभु ने आपके ऊपर जिनको ठहराया है वो आपको आत्मिक मार्गदर्शन करेंगे, स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, आपको चलाने वाला, आपके ऊपर शासन करने वाला एक ही है, वो है हमारा प्रभु। आमेन। उस यीशु को सारा आदर और महिमा मिलने पाए। इस किताब के दो पर्पसेस हैं, दो उद्देश्य हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य, देयर इज जजमेंट फॉर सिन। पाप करोगे तो न्याय जरूर होगा। इसका मतलब पाप का एक दंड जरूर है। पाप करोगे, दंड भुगतना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप मन फिराओगे तो परमेश्वर का माफी भी है। देयर इज फॉरगिवनेस फॉर श्योर इफ यू रिपेंट। इसका मतलब अगर हम पापों से मन फिराएं तो वो परमेश्वर माफ करने के लिए भी तैयार है। अब इस किताब का आउटलाइन, रूपरेखा जरा बता दूं। जो पहला भाग है, इट इज द प्रोलोग। इसका मतलब, प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना या आरंभिक बातें, जिसमें हम देखते हैं जो जीत पूरी तरह पाया नहीं था उनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की, और फिर हम देखते हैं थोड़ा सा पाप करके पीछे भी हट रहे हैं, प्रभु से हट रहे हैं। ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का 6 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का 6 तक ये प्रारंभिक बातें हम देखते हैं। दूसरा जो भाग है, चैप्टर 3 वर्सेस 7 टू 16:31, ऑपरेशन एंड डिलीवरेंस। उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इजरायलियों के ऊपर, है ना, अत्याचार हो रहा है, लेकिन परमेश्वर किसी न्यायी को खड़ा करता और कैसे उनको छुटकारा देता, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं द मेजर एंड माइनर जजेस, जो मुख्य प्रमुख न्यायी और जो छोटे न्यायी को प्रभु ने बीच बीच में खड़ा किया। अलग अलग समयों के लिए, अलग अलग सालों के लिए प्रभु ने कईयों को खड़ा किया। उसका जानकारी चैप्टर 3 वर्सेस 7 टू चैप्टर 16 वर्सेस 31 तक लिखा। और फिर तीसरा भाग है एपिलोग। एपिलोग का मतलब है उपसंहार या अंतिम बातें, द कंक्लूडिंग पार्ट्स। इसमें क्या है, किस रीति से धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से वो पिछड़ रहे थे या पाप इनके अंदर बढ़ रहा था। ये चैप्टर 17 से 21 तक, 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक हम देखते हैं। तो इस रीति से हम इस पूरे न्यायों की किताब को हम समझने का प्रयास करें तो उस पाप के चक्र का हमको बार बार, है ना, एक सीख मिलता है। मैं समाप्त करने से पहले, इस पुस्तक को समाप्त करने से पहले, लेसन्स फ्रॉम द सिन साइकिल, पाप के चक्र से पहला लेसन, गॉड्स पेशेंस एंड मर्सी, परमेश्वर धीरज दिखाता और दया दिखाता। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, पाप का नतीजा क्या है ना, पाप का परिणाम क्या है, वो हम देखते हैं। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा पालन करने से
क्या फायदे हैं, है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस। और चौथा, नीड फॉर स्पिरिचुअल लीडर्स, आत्मिक अगुओं की जरूरत क्यों होती है। उस पाप के चक्र से, इस पूरे किताब से हमको ये सीखने को मिलता है। हालांकि इस किताबों में बहुत सारे न्यायियों का बहुत सारे नाम यहां पर लिखे हैं, लेकिन 3 नाम इस पूरे जजेस के पुस्तक में हाईलाइट होता है। उसमें से पहला है, प्रभु ने गिदोन या गिदियन को खड़ा किया, और दूसरा शिमशोन, सैमसन, और तीसरा वो है देबोरा। ये 3 का नाम कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसे बड़े काम किए। प्रभु आपको इस न्यायों की पुस्तक से इन बातों को सीखने और समझने में बुद्धि दे कि किस रीति से इज़राइल तकलीफ में आए, या तकलीफ में जब थे, प्रभु ने कैसे न्यायियों को खड़ा किया और उन्हें बचाया। अब हम रूत के पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। रूत का पुस्तक एक छोटा सा किताब है, लेकिन मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब, जिसको हम सभी को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। 4 ही 4 अध्याय हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे तब इस खूबसूरत कहानी को आपको इतना अच्छा लगेगा। वहां पर आप देखेंगे गॉड्स लव को, परमेश्वर के प्रेम को आप देखेंगे, आप परमेश्वर के दया को, काइंडनेस को देखेंगे, परमेश्वर के रिडम्पशन को, छुटकारे को हम देखेंगे। देखिए, शुरुआत में पहले ही पुस्तक पढ़ाने से पहले जब मैं बाइबल का परिचय दिला रहा था, तो मैं बता रहा था ये बाइबल, पूरे बाइबल में रिडम्पशन का कहानी है, छुटकारे का कहानी है, बचाव का कहानी है। परमेश्वर जो मानव जाति को बचाता है, परमेश्वर जो इज़राइल को बचाता है। हमने जजेस, न्यायों में भी अभी अभी क्या पढ़ा, वो परमेश्वर कैसे इज़राइलियों को बचाता है अपने न्यायियों को समय समय पर भेजकर। यहां पर हम रूत की कहानी को पढ़ेंगे। यहां पर भी एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा बचाव को हम देखते हैं। अब ये जो कहानी है, ये भी न्यायियों के समय का ही कहानी है। हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लगभग 1000 और 1100 बीसी के बीच की कहानी है। 1000 and 1100 BCE का कहानी है ये। और ये कौन सा समय है? आत्मिक रूप से और नैतिक रूप से इज़राइल पिछड़ा पड़ा है, इज़राइल हारा हुआ है। ऐसे समय का एक कहानी है रूत की कहानी। लेकिन ऐसे एक अनैतिकता के समय में, अनात्मिकता के समय में, रूत का कहानी परमेश्वर के विश्वास योग्यता को, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। अब हम रूत के पुस्तक को जरा पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा और इसका डिटेल्स मिलेगा। पहला अध्याय उसका 1 का 1 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा।
देखिए, जब आत्मिकता में आप गिरते हो, नैतिकता में आप गिरते हो, इंग्लिश में ऐसा लिखा है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन या डिक्लानेशन। इसका मतलब नैतिक रूप से और आत्मिक रूप से एक गिरावट का समय। तब देखो क्या होता है, वहां पर अकाल पड़ा। हम प्रभु से जब पीछे हटते हैं, प्रभु से जब हम दूर होते हैं, तो याद रखना ऐसे व्यथाओं को हमको सामना करना पड़ेगा। अकाल जैसे विपरीत परिस्थितियां आएगी। ठीक है, ये सब प्रभु के पहचान से ही होता है। इसका मतलब उसके जानकारी में ही ये सब होता है, क्योंकि इससे भी प्रभु कुछ कुछ सिखाता है, समझाता है। तो वहां पर ऐसी एक स्थिति है कि न्यायियों के समय पे अकाल पड़ा हुआ है। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष, उस पुरुष का नाम एलीमलेक लिखा हुआ है, अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। तो ये एक छोटा सा कहानी है जहां पर एक परिवार अकाल के कारण बेतलेहम से, यहूदा के बेतलेहम से, वो अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब जाते हैं। जब हम दूसरे पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नवोमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे, और ये एफ्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। लेकिन स्टोरी जैसे ही हम आगे स्टोरी को पढ़ते हैं, हम देखते हैं ये पति एलीमेलेक मर गया। उनके दो पुत्र, दोनों ने ब्याह किया। एक के स्त्री का नाम औरफा और दूसरे का नाम रूथ। लगभग 10 साल वहां पर लिखा है, दे हैव लिव्ड देयर फॉर 10 years। 10 साल वहां रहे, संतान कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन आगे देखिए विपत्ति आ जाती है कि दोनों महलोन और किल्योन मर गए। अब आप उस नवोमी का अवस्था को जरा देखिए, पति नहीं है, दोनों बेटे नहीं है। सोच के देखिए वो अवस्था। एक मां के दोनों बच्चे नहीं है, पति नहीं है, ये खुद विधवा है और अब इसके साथ दो विधवा और साथ रह रहे, औरफा और रूथ। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, हम देखते हैं एक ऐसी सास जिसका हृदय अच्छा है। अन्यथा आप जानते हो क्या होता है, सास तो चाहेगी दोनों बहुएं, चाहे वो विधवा हो गई हो, वहीं रहे, उनको खाना बना के दे, उनको संभाले, उनका देखरेख करे। लेकिन यहां पर नवोमी एक ऐसी सास है, तो देखो वो अपने इन दोनों बहुओं से क्या कहती है कि तुम जाओ, अपने मायके जाओ। ठीक है, आप उसको 8वें पद से पढ़ सकते हैं।
वो कहती है, मे द लॉर्ड शो यू काइंडनेस एज यू हैव शोन काइंडनेस टू योर डेड एंड टू मी। तुम्हारे पतियों के प्रति तुमने जो दया दिखाई, तुमने जो प्रीति की, वैसा ही वो परमेश्वर आपको भी दया दिखाए। और उतना ही नहीं, देखो इसका एक अच्छा हृदय देखिए इस सास का। 9वें पद में लिखा है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। सोच के देखिए, उस समय की बात है। ये सास का हृदय देखिए। वो कह रही है, तुम चले जाओ अपने मायके, और अगर प्रभु की कृपा होगी तुमको और कोई पति मिल जाएगा और तुम खुशी से जी सकते हो। इतना कहते ही अब आगे जब पढ़ते हो, एक औरफा वापस चले गए। ठीक है, उसने चूमा, वापस चले गए। लेकिन हम रूत के बारे में क्या पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात। रूत क्या कहती है? 16वां पद जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रूत बोली, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उस रूत के खराई को, विश्वास योग्यता को हमें यहां पर मानना पड़ेगा। वो जवान थी, वो जरूर अपने सास की बात मानकर औरफा जैसे वो भी जा सकती थी, लेकिन देखिए इसके हृदय को देखिए। ये कहती, नहीं, मुझे तंग मत करो, है ना, मुझे दबाव मत दो, मैं नहीं जाऊंगी। वो सास को एक विरोधी जैसा नहीं देख रही, वो सास को अपने मां जैसा देख रही है। इसलिए वो क्या कहती, जिधर आप जाएंगे मैं जाऊंगी, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग रहेंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मृत्यु छोड़ और किसी कारण से तुझे अलग नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है एक असीम हृदय का, असीम प्रेम का। प्रेम केवल विवाह करने में नहीं, प्रेम एक व्यक्ति को स्वीकारने में, एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह उठा लेने में। इसका मतलब उसको गोद लेने में। उसको गोद लेने का मतलब है उसकी भाषा को गोद लेना, है ना, उसके धर्म को गोद लेना, उसके रीति रिवाज को गोद लेना। इसका मतलब है अब अकेला रहना पड़े अकेले रहेंगे, विधवा ही रहना पड़े विधवा ही रहेंगे। ऐसा समर्पण बहुत ही कम देखा गया। आप जानते हो पूरे बाइबल के अंदर 2 ही महिलाओं का नाम में पुस्तकें हैं, एक रूत का पुस्तक और दूसरा एस्तेर का पुस्तक। अगर इन 2 महिलाओं का नाम का पुस्तक बाइबल के अंदर छपा है तो इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभु हमें इसमें से कुछ सिखा रहा है।
हम सीखने का कोशिश करें। और हम देखते हैं जब यहां पर सब कुछ खाली हो गया, वो मोआब से वापस बेतलेहम की ओर जा रहे। और जैसे ही बेतलेहम के पास पहुंचे, कईयों ने कहा ये तो नओमी है। वो क्या कहती, ना ना ना, मुझे नओमी मत पुकारो, मुझे मारा पुकारो। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो कहती है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो अपना हृदय खोलकर बताती है। वो कहती है, आई वेंट अवे फुल, 21वें 1 का 21 में, बट द लॉर्ड हैज ब्रॉट मी बैक एम्प्टी। इसका मतलब मैं भरी हुई यहां से गई थी। पति था, मेरे 2 बच्चे थे, उन्होंने जाके ब्याह लिया, मैं तो है ना भरी हुई भरपूरी के साथ गई थी। लेकिन अब मैं खोखली हूं, पति भी नहीं है, 2 बेटे भी नहीं है, अब बस एक बहू है मेरे साथ, रूथ, वो आई है। तो ये कह रही है कि मेरा जीवन कड़वाहट से भरा है। लेकिन उस कड़वाहट से हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर एक छुटकारे को भेज रहा है। और वो छुटकारा है बोअज के रूप में। उन्हीं के एक दूर का रिश्ता, जो कि दूसरा अध्याय उसके पहले ही पद में लिखा है, नवोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। तो परमेश्वर ने, देखिए, न्यायियों के समय पे इजरायलियों ने पाप किया, तो हम देखते हैं कुछ न्यायियों को उस परमेश्वर ने छुटकारे के लिए खड़ा कर दिया, अगुओं के रूप में खड़ा कर दिया। यहां पर हम देखते हैं 2 विधवा हैं, एक नवोमी है और दूसरा रूथ है। दोनों विधवा हैं, बेसहारे हैं, खाली हैं, लेकिन परमेश्वर एक छुटकारा देने वाले व्यक्ति को वहां खड़ा करता है जिसका नाम बोअज है। और हम फिर दूसरा और तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कि रूथ कैसे काम करने के लिए गई और कैसे उसका मुलाकात बोअज के साथ हुआ। और फिर वहां की बातचीतें रूथ उसका दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। इस कहानी में हम ये देखते हैं उस मोआबिन स्त्री को परमेश्वर कैसे अपना छुटकारा भेज रहा है। ये क्या समझाता है? अगर आप समर्पित हैं तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप अन्य जातियों में से हैं या आप किस कुल से हैं, किस परिवार से हैं, किस भाषा के हैं। ना ना ना, आपके विश्वास योग्यता के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह भेजता है, अपना आशीष भेजता है। परमेश्वर नवोमी को नहीं त्याग रहा, परमेश्वर रूथ को नहीं त्याग रहा। बोअज रूपी इस व्यक्ति को, जो उसी के दूर का कुटुंबी है या रिश्तेदार है, प्रभु खड़ा करता। किस लिए? ताकि रूथ को मदद मिल जाए, रूथ को सहायता मिल जाए। और जब हम चौथे अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं कि वही बोअज रूथ को ब्याह लेता है। अब इस दौरान हम देखते हैं रूथ की खराईपना को, विश्वास योग्यता को,
वो मेहनत करने को तैयार है, ना केवल खुद खाना बनाना, खुद जाके काम करना, लेकिन वो अपने सास के लिए भी खाना ले जाती है, बनाती है, खिलाती है, देखभाल करती है। उस प्यार को आप उस कहानी में आप पढ़ सकते हैं। और जब हम चौथे अध्याय में रूथ की पुस्तक में हम देखते हैं तो बोअज ने उस नगर के, है ना, करीब 10 मुखियों को, एल्डर्स को, प्राचीनों को बुलाया और उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप में से कोई इसको ब्याह करना चाहते हो तो कीजिए। तो कोई जब तैयार नहीं हुआ, उसने उन सब के सामने बोला, आई विल रिडीम इट, मैं इसको छुटकारा देना चाहता हूं, मैं ब्याहना चाहता हूं। तो हम देखते हैं उन प्राचीनों के बीच में यह तय की गई, सब तैयार हो गए और बोअज ने रूथ के साथ ब्याह लिया। इस विवाह के लिए, ठीक है, आप 4:7 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है उस समय के प्रथा के अनुसार, है ना, 4:7, अगले समय में इज़राइल में चुड़ाने के बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार कर दूसरों को देता था। इज़राइल में गवाही इसी रीति से होती थी। इंग्लिश में लिखा है, Now in earlier times in Israel, for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the others. This was the method of legalizing transaction in Israel. इसका मतलब पूरे इज़राइल में चाहे कोई जमीन या विवाह, इन सब में ट्रांजैक्शन के लिए, किसी काम की पूर्ति के लिए ये तरीका अपनाया जाता था। तो इसका मतलब उसने एक सही ढंग से, बोअज ने रूथ को ब्याह लिया। आमीन। सारे नगर के जो एल्डर्स थे, प्राचीन थे, वो भी इस बात के लिए तैयार हो गए। अब हम आखिरी कुछ पदों में आएंगे। जब उसने विवाह कर लिया तब परमेश्वर ने उसके कोख को खोला और हम देखते हैं रूथ ने एक बेटे को जन्मा। 4:14 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज चुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। इसका मतलब प्रेज बी टू द लॉर्ड हु दिस डे हैज नॉट लेफ्ट यू विदाउट अ फैमिली गार्जियन। नओमी बूढ़ी है, बुजुर्ग है, विधवा है, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उसको भी अकेला नहीं छोड़ा। तेरा नाम पूरे इज़राइल में विख्याति हो, है ना, बड़ा हो। आमीन। ये नओमी के लिए। दूसरी बात 15वें आयत में हम पढ़ते हैं, और ये तेरे जी में जी ले आने वाली बात और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। आमीन। इसका मतलब अब जब वो संतान को जन्मती है रूथ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth. Amen. ना केवल उस विधवा बुजुर्ग मां का परमेश्वर ने ख्याल किया, लेकिन इस विधवा जवान स्त्री रूथ का भी प्रभु ने ख्याल किया। मेरे प्रियो, हमको क्या समझना है? हां, कई बार आप भरे रहते हो, कई बार आप खोखले हो जाते हो,
डरना नहीं, प्रभु के लिए खड़े रहिए, सच्चाई के लिए खड़े रहिए। आपके खोखलेपन से परमेश्वर आपको फिर भरपूरी में ले जा सकता है ना। फ्रॉम एम्प्टीनेस ही कैन टेक यू टू फुलनेस, है ना। उस शून्यता में से, उस खोखलापन में से, उस ना में से परमेश्वर फिर भरपूरी में आपको ले जा सकता है। विश्वास करें, जो परमेश्वर ने नओमी के लिए किया, जिस परमेश्वर ने रूथ के लिए किया, वो मेरे और आपके लिए भी करने को तैयार है। अब देखिए, यहां पर लिखा है 7 बेटों से भी उत्तम है। यहां पर मैं रुक कर बताना चाहता हूं, आज भी भारत के उत्तर भारत में या कई जगहों पर बेटियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके लिए बेटा हो या बेटी हो, वो एक समान है। कभी भी कोई भेदभाव ना करे, कोई पक्षपात ना करे, ना ना ना। प्रभु जो देता है वो अच्छा देता है। प्रभु जो देता है उसकी योजना से देता है, और प्रभु जो देता है खुशी से उसको स्वीकार लें, वो आपके लिए सबसे उत्तम है। ये देखिए, इस कहानी में देखिए क्या होता है। उस रूथ के बारे में कहा जा रहा है, ये 7 बेटों से भी उत्तम है। हाँ, प्रभु ने आपको बेटियां दी होगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 1 हो, कितने भी हो। याद रखना, परमेश्वर उनको बेटे जैसे ही इस्तेमाल कर सकता है, बेटों जैसे ही उठा सकता है, बेटों जैसे ही आपके लिए एक आशीष का कारण बना सकता है। तो इसीलिए कभी भेदभाव ना करें। तो ये मैं वहां पर जोड़ रहा हूं। अब थोड़ा सा और आप आगे देखेंगे 16वें पद से, तो देखिए, और नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, और ईशाई का पिता और दाऊद का वह दादा हुआ। आमीन। और मेरे प्रियो, आप देखिए, यहां पर जीनियोलॉजी ऑफ डेविड लिखा है, दाऊद का वंशावली। सोचिए, परमेश्वर ने रूथ को इस रीति से आशीषित किया, इस रीति से ऊंचा उठाया कि क्या हो गया। अब उसी के वंशावली से, उसी के वंशज से दाऊद उत्पन्न होता है। और मेरे प्रियो, दाऊद के वंशज से यीशु उत्पन्न होता है। ये हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 6, और ईशाई से दाऊद उत्पन्न हुआ। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो देखिए, परमेश्वर ने उस पहले मत्ती पहला जो अध्याय है, वंशावली, जीनियोलॉजी ऑफ जीसस, उसमें हम देखते हैं बोअज का नाम है, उसमें हम देखते हैं रूथ का नाम है, उसमें ओबेद का नाम है, दाऊद का नाम है। और आप नीचे पढ़कर देखिए, उसी वंशावली से याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं, यहां पर लिखा है इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल के पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक, यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 17। सो अब देखिए, एक विश्वास योग्य स्त्री, उस रूथ को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। वो यीशु की एक ग्रेट ग्रैंड मदर बन गई। आमेन।
यीशु के वंशावली में उसका नाम आ गया। यह है हमारा परमेश्वर। तुमको सभी ने छोड़ दिया होगा, सभी ने त्याग दिया होगा। तुम सोचते होंगे कि तुम्हारा कोई नहीं है। ना 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 ना, तुम सच्चाई से खड़े रहो। तुम्हारे लिए एक प्रभु खड़ा है, जो तुम्हारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, जो तुमको बचाने वाला परमेश्वर, जो तुमको कभी भी ना छोड़ेगा। आमीन। हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का विश्वास योग्यता, परमेश्वर का खराई, परमेश्वर किस रीति से लोगों को स्वीकारता है, चाहे अन्य जाति से क्यों ना हो, मोआबिन क्यों ना हो, कैसे परमेश्वर ना स्वीकारता है और अपने वंश में जोड़ लेता है। हालेलुया। सो ऐसी मुख्य बातें हमें इस पुस्तक से पढ़ने को मिलता है। प्रभु करे हम इस रूथ के कहानी को और पढ़े और आशीष पाए कि किस रीति से परमेश्वर हर कहानी में जब निराशा आती है, दिक्कतें आती है, वहां पर एक बचाने वाले को भेजता है, एक रिडीमर को भेजता है ना। किस रीति से परमेश्वर आपकी दशा को देखता है और आपको आके संभालता है, सहायता करता है। प्रभु करे आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आज ही जब आप ये वचन सुन रहे हो, परमेश्वर जैसे रूथ के लिए एक बोअज को भेजा, परमेश्वर आपके लिए भी एक सहारा भेजे, एक आशीष भेजे, एक अनुग्रह भेजे। जैसे रूथ को प्रभु ने ऊंचा उठाया, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखकर आपको भी ऊंचा उठाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। आज हमने न्यायों की पुस्तक और रूथ की पुस्तक को देखा और सीखा। धन्यवाद प्रभु। इन किताबों से भी तेरे प्यार को हम देखते हैं प्रभु, तेरे दया को हम देखते हैं, तेरे छुटकारे को हम देखते हैं और हम देखते हैं कैसे तू आके बचाता है। प्रभु जी धन्यवाद। जितने भी जन वचनों को सीख रहे हैं सबको तू ब्लेस कर, अनुग्रहित कर प्रभु जी। राजा धन्यवाद। सारा आदर और महिमा तुझे मिले और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले हफ्ते फिर एक और किताब के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।